नमस्कार दोस्तों, आप सबका का स्वागत है। क्लास 10th विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही विज्ञान में आपको हूबहू ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है क्योंकि यह नमस्कार दोस्तों, आप सबका का स्वागत है। क्लास 10th विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा इस वर्ष देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही हूबहू आपको विज्ञान में ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है क्योंकि यह स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है क्योंकि यह आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो उत्तर अगर आप पहले से जान रहे हैं तो कमेंट में बताइए। स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है यह क्योंकि सोनोरस है। ऑप्शन नंबर ए सही है, सोनोरस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सोनोरस। स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है क्योंकि यह सोनोरस है। अगला प्रश्न देखिए, शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार है। शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार है। यह धातु के किस गुण धर्म को प्रदर्शित करता है? यानी प्रश्न कह रहा है कि शुद्ध रूप से धातु की सतह क्या है? चमकदार है। यह धातु के किस गुण धर्म को प्रदर्शित करता है? तो धात्विक चमक। ऑप्शन नंबर ए सही है, धात्विक चमक। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा ओ धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? कौन सा ओ धातु कमरे के तापमान पर तरल यानी द्रव अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ब्रोमीन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर स्थित होती है? धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर स्थित होती है? धातुएं आवर्त सारणी में बाईं ओर केंद्र में होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है, बाईं ओर केंद्र में होती है धातुएं आवर्त सारणी में। अगला प्रश्न देखिए, ओ धातुएं आवर्त सारणी में किधर पाई जाती है? ओ धातुएं आवर्त सारणी में किधर पाई जाती है? तो दाईं ओर। ऑप्शन नंबर ए सही है, आवर्त सारणी में दाईं ओर ओ धातुएं पाई जाती हैं। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपधातु है? निम्न में से कौन सा उपधातु है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, जीई। प्रश्न है, हीरा और ग्रेफाइट में कौन विद्युत का सुचालक है? हीरा और ग्रेफाइट में विद्युत का सुचालक है। हीरा और ग्रेफाइट में विद्युत का सुचालक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट में कौन विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी सही है। कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? तो कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? हीरा। ऑप्शन नंबर सी सही है, हीरा। कार्बन के अपरूप दो होते हैं, ग्रेफाइट और हीरा।
अगर आपको पूछ दिया जाए कि कार्बन का प्रूफ कौन है, तो वहाँ अगर यदि आपको ग्रेफाइट मिलेगा तो ग्रेफाइट में टिक लगाइएगा, अगर आपको हीरा मिलेगा तो हीरा में टिक लगाइएगा, अगर दोनों रहेगा तो दोनों में लगा दीजिएगा। लेकिन यहाँ पूछा है कि कौन अधिक कठोर होता है, तो हीरा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। हीरा का गलनांक तथा क्वथनांक होता है। हीरा का गलनांक तथा क्वथनांक होता है। तो हीरा का गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, उच्च। लोहे की परमाणु संख्या है। लोहे की परमाणु संख्या है। लोहे की परमाणु संख्या अगर आप ऑप्शन नंबर बी सोचे तो बिल्कुल सही है, 26। लोहे की परमाणु संख्या है 26। ऑप्शन नंबर बी सही है। सोना का धात्विक चमक कैसा है? सोना का धात्विक चमक कैसा है? सोना का धात्विक चमक कैसा है? पीत वर्ण। ऑप्शन नंबर सी सही है, पीत वर्ण। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। धातु में यह गुणधर्म क्या कहलाती है? यानी 1 ग्राम सोने से उसका पिघला करके कितना दूर खींचा जा सकता है तार के रूप में? तो 2 किलोमीटर खींचा जा सकता है 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर। तो यह गुण धर्म क्या कहलाता है? तो यह तन्यता कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, तन्यता। ऑप्शन नंबर बी सही है, तन्यता। निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम Na। ऑप्शन नंबर बी सही है, सोडियम Na को आसानी से काटा जा सकता है। यानी सोडियम जो होता है मुलायम होता है। सोडियम क्या होता है? मुलायम होता है और उसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो अभी तुरंत पढ़े हैं, मिलता जुलता प्रश्न है। ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक है। प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है? आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है? आवर्त। ऑप्शन नंबर ए सही है, आवर्त कहलाती है, आवर्त। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? तो लोहा, Fe। लोहा का संकेत होता है Fe, लोहा। ऑप्शन नंबर सी सही है, Fe का अभिक्रियाशील सबसे कम होता है। सोडियम की परमाणु संख्या है। सोडियम की परमाणु संख्या है। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 20। तो सोडियम की परमाणु संख्या अगर आप ए सोचें तो बिल्कुल सही सोचे हैं, 11 होता है। सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 11। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए अम्लीय धातु, ऑप्शन बी अक्रिय गैस, ऑप्शन सी क्षार धातु, ऑप्शन डी मिश्र धातु।
तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं क्षार धातु। क्षार धातु ऑप्शन नंबर सी सही है, क्षार धातु होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? लिथियम, यूरेनियम, सीजियम, आयरन। तो सबसे भारी धातु है यूरेनियम, ऑप्शन नंबर बी सही है। यूरेनियम ऑप्शन नंबर बी सही है। सोने की परमाणु संख्या है, सोने की परमाणु संख्या है, सोने की परमाणु संख्या क्या है? ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी 89, ऑप्शन सी 79, ऑप्शन डी 39। तो सोने की परमाणु संख्या है 79, ऑप्शन नंबर सी सही है 79। याद रखिएगा, सोने की परमाणु संख्या है 79, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, पोटेशियम की परमाणु संख्या है, पोटेशियम की परमाणु संख्या है, पोटेशियम की परमाणु संख्या है। जल्दी बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो पोटेशियम की परमाणु संख्या है 19, ऑप्शन नंबर सी सही है 19। पोटेशियम की परमाणु संख्या है 19। तो दोस्तों यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कैसा लगा आपको, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आएंगे विज्ञान में। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।